तांबे के लोटा के लिए कहा, पंडित जी घर एक लोटा पड़ा है वो चल जाएगा? क्या यही है पाणी ग्रहण संस्कार की विधि? होटलों में खर्च करने के लिए पैसा है, बफर में खर्च करने के लिए पैसा है, वीआईपी टेंट के लिए पैसा है, वीआईपी साउंडों के लिए पैसा है, लेकिन एक पाणी ग्रहण संस्कार विधि को पूर्ण करने के लिए, पूरी पूजन सामग्री को लाने के लिए पैसा नहीं है। यही है पाणी ग्रहण संस्कार। शर्म आनी चाहिए उन करोड़पतियों को जो हल्ला करते हैं कि करोड़ की नकदी आ रही है। आपको ध्यान नहीं है। आप पाणी ग्रहण संस्कार को ठीक करिए। हमारे भारतवर्ष का ये सर्वश्रेष्ठ एक पर्व है। ये बेटी आपके कलेजे का टुकड़ा है, ये बेटी आपका प्राण है। इसके पाणी ग्रहण संस्कार की विधि को पूर्ण करने के लिए सामग्री के लिए पैसा नहीं है। आपको पता है विवाह की क्या विधि लिखी है? मंडप के नीचे कितनी वेदियां बनानी चाहिए? नवग्रह की वेदी बनानी चाहिए, सर्वतोभद्र मंडल बनाना चाहिए। इन सब वेदियों को बना करके विधि विधान के साथ में पूजन करना चाहिए। क्या ये विधियां हो रही हैं? कहां गई ये परंपरा? और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सती के विवाह में भी त्रुटि हुई, और वही सती जब पार्वती बन जाती हैं तब भगवान शंकर को पाने के लिए तब करेंगी, आगे कथा आएगी, और तब वो पार्वती कहेंगी कि हे भगवान विश्वनाथ, अब मेरे विवाह को ग्रहों की पूरी पूजा करके ही करना, क्योंकि पहले जब मैं सती थी तब मेरे विवाह में ग्रहों का पूजन ठीक से नहीं हुआ था। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे पिता की यज्ञ में जाकर के शरीर को शांत करना पड़ा। हमारी और तुम्हारी वो जोड़ी टूट गई थी। ये बात सती ने कही है, ये मेरी बात नहीं है। इसलिए मैं इस प्रसंग पर जोर दे रहा हूं। आप इस पाणी ग्रहण संस्कार को ठीक से करने की कोशिश करिए। पाणी ग्रहण संस्कार हमारे भारत का एक पर्व है। ये विदेशियों का नहीं है, ये विदेशों का पर्व नहीं है, ये भारतवर्ष का पर्व है। ये अगर आप जीवन में तर्पण नहीं कर पाए होंगे अपने पिता के लिए, अपने बाबा के लिए श्राद्ध नहीं कर पाए होंगे, आपने अगर जीवन में भजन पूजा पाठ नहीं किया है, तो भी डरने की बात नहीं है। अगर आपने विधि पूर्वक बेटी का पाणी ग्रहण कर दिया, आप मोक्ष के अधिकारी हैं। आपने जीवन भर में पूजा पाठ नहीं किया, आपने जीवन भर कोई पिंडदान तर्पण नहीं किया, लेकिन अगर आपने विधि विधान पूर्वक बेटी का पाणी ग्रहण कर दिया तो समझ लेना आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और अगर कोई हमसे प्रश्न करे कि महाराज ये आप कहां से कह रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम आपको संकेत कर दें, जिस पीठ से ये बात हम कह रहे हैं, ये परंपरा धर्म संघ की परंपरा है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के द्वारा जिस धर्म संघ की स्थापना इस धरती पर हुई, उस धर्म संघ से जो अध्ययन करके जाता है वो कभी भी व्यासपीठ से ऐसी बात नहीं कहेगा जो प्रामाणित नहीं है। और इस बात के प्रमाण के लिए आप विवाह पद्धति को पढ़ लेना।
वहां एक पिता संकल्प लेता है, पितॄणाम तारणाय च, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए बेटी का पाणी ग्रहण कर रहा हूं। क्या ये कभी संकल्प लेने की फुर्सत मिली है आपको? क्या आपकी बेटी के मंडप में यह संकल्प हुआ है कभी? ये विवाह पद्धति में सब लिखा है। ये पंडित जी चाहते हैं इसको करना, लेकिन पिता के पास फुर्सत नहीं है। उसे बफर देखना है, उसे आए हुए नाते रिश्तेदार देखने हैं, उसे जयमाला की सजावट देखनी है। संकल्प से क्या लेना देना, विधि से क्या लेना देना। नाते रिश्तेदार विधि को थोड़े ही देखेंगे। नाते रिश्तेदार तो तुम्हारी उस सजावट और दिखावट को देखेंगे। क्या ये कभी हुआ है बेटी के विवाह में? पितॄणाम तारणाय च, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए बेटी का कन्यादान कर रहा हूं। शायद पिंडदान और तर्पण करने पर भी पितर प्रसन्न हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अगर विधि विधान से आपने अपनी बेटी का पाणी ग्रहण कर दिया, आपके पितर जहां भी होंगे उनका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए इस पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पर आप ध्यान दीजिए। एक राजा ययाति श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी कथा है। मैं केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि यहां पाणिम जग्रा हर्षिता ये शब्द